दिग्विजय, जय गरुड़देव। अरे त्रयंबक गुरुजी, कितनी मूर्खता का काम कर रहे हो दिग्विजय। बहुत गलत काम कर रहे हो। किसी और लोग के शत्रु को यहां बुलाने का क्या मतलब है? अगर वो यहां आ गया तो किसी भी तरह की करुणा दिखाए बिना तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम एक देव शक्ति वाली कन्या हो। सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही इस घर की भलाई हो सकती है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। चलो बेटी। तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं दूंगा, नागिन। खून की प्यासी। नागिन, घर वालों के सामने मैंने तुझे क्यों बचाया यही सोच रही है ना? ताकि तुझे कोई मार ना सके, क्योंकि तू मेरा शिकार है। नागिन, तूने भूल कर दी। मेरे छोटे भाई तक्षक को मृत्यु देकर बहुत बड़ी भूल कर दी तूने। नागलोकवासी किसी के मामले में दखल नहीं देते, और वैसे ही अगर हमारे मामले में कोई दखल दे तो उन्हें माफ करने का गुण भी हम में नहीं है। ये दुष्टता जो तूने की है, तेरी मृत्यु। ए त्रयंबक, तेरी मृत्यु भी मेरे पैरों तले ही हुई थी। भूल गया क्या? मैं एक नागिन हूँ। आज अगर मैंने तुझे जिंदा रखा है तो वो इसलिए नहीं कि मैं तुझसे डरती हूँ। जब तेरा समय आएगा उसी क्षण तेरे प्राण हरण कर लूंगी। त्र्यंबक, मृत्यु को जीतने वाला चिरंजीवी। तुझे लगता है मुझे मारना दिग्विजय को मारने जितना आसान है? मेरे सम्मुख खड़े रहने की हिम्मत है क्या तुझमें? सिर्फ सामने खड़े रहने की नहीं, सामना करने की भी हिम्मत रखती हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तुझे उसके लिए अवसर दूंगा? मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। ना मैं तुझे जिंदा रखूंगा और ना ही मृत। हर क्षण अपने पैरों में गिराकर त्र्यंबक
मुझे छोड़ दो। त्र्यंबक, मुझे मृत्यु दो। ऐसा कहकर मृत्यु मांगने पर विवश नहीं किया तो मेरा नाम त्र्यंबक नहीं, मेरा नाम त्र्यंबक नहीं। तेरा भाई तुच्छ इंसान था ना, और मेरा आदिशेष तुच्छ लोगों का संहारक था। दुष्ट कार्यों के लिए ना जाने कितनों की बलि ली थी तेरे भाई ने, लेकिन मेरे आदिशेष ने हजारों लाखों को जीवन दान दिया था। इतने बड़े लोग के महाराज को इतनी क्रूरता से तुम लोगों ने मार दिया, तो फिर मुझे क्रोध और आक्रोश क्यों नहीं आएगा? मेरे प्रियतम की मृत्यु के पीछे तेरा ही उपदेश था ना, तो तेरा सर्वनाश होना तो तय है। छल करके, कपट करके, धोखाधड़ी करके तुम लोगों ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। नागमणि को वश में करके तुम लोगों ने 14 सालों तक मुझे दिग्बंधन में रखा, लेकिन अब मुझे नागमणि मिल चुकी है और ये भी पता चल चुका है कि आदिशेष कौन है। जैसे ही आदिशेष मेरे सामने आएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु होगी। जा, जा ढूंढ उसे। आदिशेष को जाकर ढूंढ। जिस तरह तूने मेरे भाई को मार डाला, उसी तरह तेरी आंखों के सामने आदिशेष को फिर से मार डालूंगा। उसके बाद तुझे भी मार डालूंगा। ये इस त्र्यंबक की शपथ है। भयभीत होने की जरूरत नहीं। इस घर में किसी को नागों से कष्ट नहीं होगा, है ना शिवानी? सच कहा। अगर किसी ने नागों को कष्ट नहीं दिया, तो नाग भी किसी को कष्ट नहीं देंगे। जब तक शिवानी इस घर में है, नाग से किसी को भी इस घर में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। इच्छा, इच्छाधारी गुण के साथ ये देवगण कन्या है, देवगुण कन्या है। आपने तो आकर संदेह मत करो दिग्विजय। किसी की बातों में आकर इस बात का संदेह मत करो कि इस घर में नाग है, क्योंकि तुम सत्य नहीं जानते हो। सब ध्यान से सुनो। अगर इस घर में शिवानी पर कोई आंच आई, तो इस पूरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। गुरुजी, शिवानी के समर्थन में क्यों बात कर रहे हैं? कभी कभी हार मानने से अंत में जीत हमारी ही होती है। धीरज सब कुछ जीत सकती है, लेकिन आतुरता सब हरा सकती है। मृत्यु प्राप्त हो सकती है, सब खत्म हो सकता है ना शिवानी? जी हाँ गुरुजी, और जिनको समझ में आया, अब वो अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। वैसा ही होगा। चलता हूं, शीघ्र ही पुनः भेंट होगी। फिर से मिलना होगा शिवानी। अंतिम बार मिलेंगे। मेरा मतलब हमारी समस्याओं का जब अंत हो जाएगा तब। दिग्विजय, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, महाशक्तिशाली हो गए हो। लगता है अब तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। नहीं गुरुजी, वो बात। कुछ मत बोलो, आकर मुझसे मुलाकात करो। मिलेंगे जरूर। मैं बहुत जल्द आकर आपसे मिलूंगा। सबका भला हो। मिलते हैं शिवानी।
मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या कुछ चल रहा है, और फिर गुरुजी यहां तक क्यों आ गए? हे गरुड़ देव, जो नागमणि हासिल करना चाहते थे वो एक एक करके मरते जा रहे हैं। मेरा भाई तक्षक भी मारा गया, लेकिन उसकी मौत मुझे मेरे लक्ष्य से दुर्लक्षित नहीं कर सकती। नागमणि पाने का मेरा जो निश्चय है वो और दृढ़ हो गया है, इसलिए आपको मुझे शक्ति देनी होगी। आगे क्या करना है इसके बारे में मुझे मार्गदर्शित करो गरुड़देव, मार्गदर्शित करो। भगवान से मार्गदर्शन की याचना करते ही सारी मुसीबतों पर मात करने वाला दिग्विजय मेरे पास आ रहा है। भगवान, क्या यह शुभ संकेत है? शिवानी जी, आर यू ओके? मुझे क्या हुआ है? कुछ हुआ है या नहीं, आप सेफ हैं या नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। शिवानी जी, आप क्यों उतनी उदास बैठी हैं? आप ऐसी क्यों हैं? आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? मैंने आपसे क्या कहा था कि घर छोड़कर बाहर कहीं मत जाइएगा, फिर भी आप क्यों गई? शिवानी जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? वैसे अभी घर में वो जो गुरुजी आए थे, वो आपसे क्या कह कर गए? वो आपके बारे में सब जानते हैं क्या? मतलब आप नागिन हैं, वो इस बारे में जानते हैं? कौन है वो? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछना पड़ता है जी। अरे आप कुछ सोचती भी है या नहीं? आप कुछ समझ क्यों नहीं रही हैं? घर पर पिताजी लौट आए हैं। I mean, त्रिशूल के पिताजी लौट आए हैं, और वो असली है या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। दिल में एक डाउट है, और आप है कि मैं कुछ समझी नहीं अभय। शिवानी, ऐसे अनजान बनने की कोशिश मत करो। वहां भैरव गुफा के पास जो पीपल का पेड़ है, वहां दिग्विजय की लाश मिली है, और यहाँ घर पर दिग्विजय जिंदा मौजूद है। इनमें से असली कौन है? घर वाला दिग्विजय या फिर वहां मरा पड़ा हुआ दिग्विजय? अगर घर वाला दिग्विजय असली है तो वो लाश किसकी है? और अगर वो लाश वाला दिग्विजय असली है तो ये कौन है? प्रणाम गुरुजी। आखिर बात क्या है? मुझे देखकर आप भी अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे इस रूप से तो मैं परिचित हूं, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है उससे मैं परिचित नहीं। तुम्हारे इस चेहरे के पीछे असली चेहरा कौन सा है मुझे नहीं पता। कौन हो तुम? मैं दिग्विजय हूं गुरुजी। झूठ बोलकर मेरा विश्वास जीत लोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे मेरे शिष्य के बारे में अच्छे से पता है। दिग्विजय को मैं अच्छे से पहचानता हूं। तुम उसका रूप लेकर मायावी हो, दुष्ट शक्ति हो, या तुम तुच्छ लोग हो। तुम कोई तांत्रिक हो क्या? कौन हो तुम? कौन हो तुम? किसकी आराधना करते हो तुम? गुरुजी मैं झूठ! मुझसे झूठ मत बोलो। तुम जैसे तुच्छ लोगों का मैं अधिपति हूं, एक महातांत्रिक हूं। मेरी शक्तियों का जब मैंने तुम पर प्रयोग किया उसका तुम पर असर नहीं हुआ, अर्थात तुम भी मेरी तरह महान शक्तिशाली हो। बताओ कौन हो तुम? तुम यहां क्यों आए हो? बताओ। तुम्हें अपने बारे में बताना होगा, नहीं तो मैं अपने लक्ष्य को भुलाकर तुम्हें मार दूंगा। शिवानी जी, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुझे जवाब चाहिए। अभय, आप ऐसे रोज अपने मन में नए सवाल पैदा करके मुझसे वो सब पूछने आएंगे तो फिर
मैं क्या कहूँ? हाँ क्या? ओके। आप उन गुरुजी को कैसे जानती हैं? आप उन्हें पहले से जानती हैं? उन गुरुजी ने आपसे क्या कहा? जवाब दीजिए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आपकी ये चुप्पी, ये सन्नाटा देखकर उन गुरुजी का इस घर में आना और दिग्विजय के मरने का कोई ना कोई संबंध जरूर है। ये आप भी जानती हैं और आप मुझसे छुपा भी रही हैं। मैंने बता भी दिया तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। अब भगवान के लिए मुझसे और कुछ मत पूछो। ओम महाज्वालाय विद्महे तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम महाज्वालाय विद्महे। महागुरु जी भूलोक पर आने वालों में से नहीं है। जब कोई जरूरी बात बतानी होती है तभी वो भूलोक आते हैं। अब ये यहाँ आए हैं, इसका मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। क्या हो सकता है? गुरुदेव, आप यहाँ कैसे? शिवानी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आदिशेष के बारे में ज्ञात करने नाग माता अग्नि पूजा कर रही है। यदि ये पूजा सफल हो गई तो हमें अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और हम आदिशेष के बारे में पता लगा पाएंगे। किंतु यदि इस पूजा में छोटी सी भी चूक हो गई तो नाग माता जलकर राख हो जाएंगी। गुरुदेव, आपको किसी भी तरह उन्हें रोकना चाहिए था। नागलोक की राजमाता के फैसले के विरुद्ध जाना इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं। बेटे के प्रति प्यार है, नागलोक के प्रति चिंता है। ऐसे अनुचित कहना बिल्कुल गलत होगा। नहीं गुरुदेव, आदिशेष के बारे में पता लगाना मेरी जिम्मेदारी है और उसके साथ नागमणि को हासिल करके नागलोक लौटना भी मेरा कर्तव्य है। मेरे अलावा कोई और मेहनत करे ये मैं नहीं चाहती। मैं अभी जाकर नाग माता को रोकती हूँ। ये अब नहीं हो सकता शिवानी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया है। अब उन्हें टोकना ठीक नहीं होगा, इससे उन्हें परेशानी हो सकती है। तो फिर अब हम क्या करेंगे गुरुदेव? चिंता मत करो शिवानी, नाग माता महा साध्वी है। उनकी पूजा सफल होकर सब ठीक हो जाएगा। तुम अभी जाकर चन्ना मल्लिकार्जुना मंदिर में जाकर पूजा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मतलब नाग माता की पूजा सफल होने पर उन्हें आदिशेष के बारे में सब पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तुम्हारी क्या इच्छा है? धन्योस्मि, धन्योस्मि देव। मेरा आदिशेष कहाँ है ये बता दीजिए। इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है देव, और कोई इच्छा नहीं। तुम्हारा बेटा आदिशेष दूसरे रूप में भूलोक में प्रस्तुत है भगवती। भूलोक के पूर्व दिशा में मल्लिकार्जुन के मंदिर में वो तुम्हें मिल जाएगा। उसने हरे रंग के वस्त्र पहने होंगे। उसके दाहिने भुजा पर नागलोक का लांछन और रक्तवर्ण की धारा है। आदिशेष चाहे कोई भी रूप ले ले, किंतु उसका ये नाग चिन्ह हमेशा उसके हाथ में रहेगा। किंतु वहां जाकर उसका पता कैसे लगाया जाए अग्निदेव? माँ के दिल को अपने बेटे को पहचानने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं होती भगवती। जाओ, तुम अपने बेटे को पहचान लोगी, किंतु
किंतु क्या देव? तुम्हारा बेटा हर एक दिशा से शत्रुओं से घिरा हुआ है। तुमने अपने बेटे को पहचान भी लिया, तो उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें शत्रुओं का संहार करना होगा। जाओ, विजयी भव। धन्योस्मि देव। मेरा बेटा आदिशेष मिल गया, तो उसका दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी रूप में हो, मैं उसका अंत अवश्य करूंगी। मेरे इतने प्रश्न पूछने पर भी तुम्हारे मौन का अर्थ है कि तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो। मृत्यु पर जीत हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब मृत्यु से डरेंगे तो जीतेंगे कैसे? उसका मरना तय है। मतलब तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? ओहो, मैं अगर चाहूं तो इसी पल तुम्हें भस्म कर सकता हूं। ये आपसे हो नहीं पाएगा गुरुजी। हे, मेरे सामने खड़े होकर मेरी शक्तियों पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस कर रहे हो? इसी पल तुम्हें भस्म कर दूंगा। ओम गरुड़ देवाय नमः। मेरी शक्तियां तुम्हारे सामने कार्य नहीं कर रही? असंभव। ए, कौन हो तुम? तुम मेरी शक्तियों का सामना कैसे कर पा रहे हो? तुम्हारा गुरु कौन है? कौन हो तुम? बताओ। दिग्विजय। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दिग्विजय नहीं हो। मैं कौन हूं ये बताने का समय अभी आया नहीं। यही है मेरा अस्त्र और मेरी शक्ति। एक बार बता दिया कि मैं कौन हूं तो मुझे मारना, अपने रास्ते से निकालकर बाहर फेंकना आपको पता चल जाएगा। एक बात जान लीजिए गुरुजी, यहां ये अभी हमारे बीच में जो होनी चाहिए शत्रुता नहीं, मित्रता होनी चाहिए। थोड़ा सा विचार कीजिए। मेरा यहां आना, आपका जिंदा रहना, सब नागमणि के लिए। और ये नागमणि तो मुझे भी चाहिए। नागमणि में महान शक्तियां हैं और वो असीमित हैं। उससे कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिएगा और मैं अपनी चीज उससे हासिल कर लूंगा। मुझे नागमणि का मोह नहीं, लेकिन उससे मुझे एक काम करना है। सच बताओ, तुम किस लोक से हो? मित्रता चाहते हो? अगर ऐसा है, हमें एक दूसरे का पता होना चाहिए। नहीं गुरुजी, कई राज लक्ष्य से रास्ता भटका देते हैं। आप याद रखें, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका दोस्त हूं। नागमणि की लड़ाई में आप मेरा साथ देंगे तो हमारी शक्ति 2 गुनी हो जाएगी। सौदा मंजूर है? हे भगवान, इतने लोगों के बीच मेरा बेटा कहाँ होगा? वो कहीं भी हो, उसे मेरे सामने ला दीजिए भगवान।
ये क्या? मेरा बेटा यहीं कहीं है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। वो कहाँ है? उसके दाहिने भुजा पर नागलोक का लांछन और रक्त वर्ण की धारा है। माँ, ये इसे बता दो। नहीं, पहले ये बात मुझे शिवानी को बतानी होगी। हाँ, तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे बेटे हो। सिर्फ ऐसा सोचना क्यों है माँ? मैं भी आपका ही बेटा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके बेटे के बारे में पता लगाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे बेटे को आराम से ढूंढ लेना। कोई बात नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तुम मेरे सामने हो, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है माँ। हे भगवान, मुझे मेरा बेटा मिल गया। मेरे लिए यही काफी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। तुम ही मेरे आदि शेष हो, ये बात पहले मुझे शिवानी को बतानी होगी। नाग संदेश वाहिनी। अभी के अभी शिवानी के पास जाओ, उससे कहो मेरा बेटा आदिशेष मिल गया है। उससे कहो मल्लिकार्जुन मंदिर में आकर अभी मिले। उस अग्नि मंडप में आदिशेष कौन है ये जानने के लिए नाग माता ने जिस जगह पर अग्नि प्रवेश किया था वहाँ वो मौजूद नहीं है। तो फिर नाग माता कहाँ है? मतलब उन्हें आदिशेष कौन है ये पता चल गया है। ये बात यदि नाग माता ने शिवानी को बता दी तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरी कहानी तो मैं तुम्हारे लिए संदेश लाया हूँ शिवानी। नाग माता ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। आदिशेष कौन है ये पता चल गया है। उसके बारे में नाग माता ने पता लगा लिया है। नाग माता मल्लिकार्जुन मंदिर के पास ही हैं। उन्होंने तुम्हें वहां आने के लिए कहा है। जल्दी पहुंचने के लिए आज्ञा भी दी है। मेरा आदिशेष मिल गया, मतलब मेरा त्रिशूल मुझे मिल गया है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं। नाग माता को आदिशेष मिल गया तो अब हम अपने पूर्व जन्म की सारी बातें उसे याद दिला देंगे। मेरा बेटा कौन है ये मुझे पता चल गया है।
उसके रूप के बारे में मैं जान चुकी हूँ। अब होगा संहार। मेरे बेटे आदिशेष के इर्द गिर्द घूम रहे शत्रुओं का संहार करना ही होगा मुझे। हे परमेश्वर, जो प्रबल शक्तियां मेरे बेटे के पीछे पड़ी हैं, उसके बारे में मुझे बताइए भगवान। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मेरे सामने लेकर आइए प्रभु। आ गया मैं तुम्हारे सामने। देखो, जो करना है करो। अब तुम्हारी मृत्यु होगी। चुप हो जाओ। मृत्यु तो तुम्हारी होगी। हम नाग है, नाग। नागमणि के पास अमरत्व प्रदान करने की शक्ति है, फिर भी सृष्टिकर्ता के नियम का उल्लंघन ना कर मृत्यु को हमारा पुण्य मानकर जीने वाले उस भगवान के आराधक हैं हम। महादेव के आभरण के कुल वाले हैं हम। महाविष्णु के शयन स्थान के वंश वाले हैं हम। ब्रह्मदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त है हमें। फिर भी हमें अमरत्व की कोई लालसा नहीं। लेकिन तुम एक कश्चित तुच्छ इंसान अमरत्व को हासिल कर भगवान बनने की इच्छा रखते हो। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी त्रंबक। तुम जैसे दुष्टों को नागमणि कभी नहीं मिल सकती। तुमने उसे आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो याद रखना, तुम भस्म हो जाओगे। ध्यान रहे, ये तुम्हारे अंत का समय है। मेरा बेटा कौन है ये मैं जान चुकी हूँ। त्रिशूल मिल गया। त्रिशूल। अरे शिवानी जी, क्या हुआ? ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही हैं? वो मैं यहीं पास के मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर जा रही थी। मंदिर जाना है तो आप भाग क्यों रही हैं? वो मेरा वो नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? आप कुछ कह रही थी, फिर अचानक से रुक क्यों गई? वो एक करीबी दोस्त से मुझे मिलने जाना है, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ? अरे रुक जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, अब वो ऐसे ही। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। इनके सामने मैं आदिशेष के बारे में नागमाता से कैसे पूछूंगी? ये हमारे बारे में सब जान जाएंगे। अरे शिवानी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ओह, आप भगवान से जो भी प्रार्थना करेंगी मैं आपकी सारी प्रार्थना सुन लूंगा, यही सोच रही हैं आप? चिंता मत कीजिए, मैं अपने कान बंद करके दूर जाके खड़ा हो जाऊंगा। आप भगवान से जो चाहे मांग लीजिएगा, लेकिन मैं अभी आपके साथ चलूंगा, ये बात तो तय है। नहीं अरे आप चलिए। नाग माता, नागलोक की राजमाता, तुम महाशक्तिशाली हो। तुम किसी और के साथ युद्ध करोगी तो अवश्य तुम ही जीतोगी। निस्संदेह रूप से, निसंशय रूप से तुम ही जीतोगी। लेकिन इस त्र्यंबक के सामने तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। मैं शाकनी, डाकनी, यक्षिणियों को अपनी मुट्ठी में लेकर चलने वाला तांत्रिक हूं। अचानक से एक इच्छाधारी नागन आकर मेरी मृत्यु कर दे। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम्हारी होगी। इतने दिनों से काली को नर की बलि दे रहा था, पर अब पहली बार नाग की बलि दूंगा। इच्छाधारी नागिन, आ!
सात्विक शक्ति का अर्थ है सत्य की शक्ति, भगवान की शक्ति। इसके विरुद्ध तुम जैसे तुच्छ लोग कभी जीत नहीं सकते। त्रयंबक, मेरे बेटे और बहू को लाने जा रही हूँ, उसके बाद करूंगी तुम्हारा अंत। याद रहे। शिवानी, नागमाता, आप यहाँ कैसे? शिवानी, मैं तुम्हारा मंदिर के पास इंतजार कर रही थी। हाँ, लेकिन आप मुझे वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं यहाँ ढूंढने आई। अच्छा किया शिवानी, तुम्हारे इतने सालों की तपस्या ने अपना रंग दिखा दिया है। आदिशेष कौन है ये मुझे पता चल गया। आप सच कह रही हैं क्या नागमाता? मेरा आदिशेष मतलब त्रिशूल के बारे में आपको पता चल गया? तो बताइए ना नागमाता, कहाँ है वो? कहाँ है मेरा आदिशेष? वो और कोई नहीं है शिवानी। मेरे भूलोक आने पर जब मैं अपने बेटे के बारे में अनभिज्ञ चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, तब जिसने मुझे संभाला वही मेरा आदिशेष है। जिसने मुझे संभाला वो अभय ही मेरा बेटा है। वही आदिशेष है। ये बात अब तक अभय को पता नहीं है, किंतु उसके त्रिशूल होने के बारे में उसे पता होते हुए भी ये राज उसने तुमसे छुपा कर रखा। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? शिवानी, हमें पहले इस कारण के बारे में जानना होगा। कारण पता चलने के बाद आदिशेष के साथ मिलकर शत्रु संहार कर नागमणि को साथ लिए अपने नाग लोग लौट जाते हैं। चलो। नागमाता, आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। इतना खुश आपको मैं अपने सामने नहीं देख सकती नागमाता। शिवानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं शिवानी नहीं हूँ। अभय, तुम? मैं ही हूँ, लेकिन जो 2 मिनट में मरने वाली हो उसे क्या फर्क पड़ना चाहिए? अभय, बेटा। अभय, अग्नि परीक्षा देकर महायज्ञ को संपूर्ण करके मेरे आदिशेष के बारे में पता लगाकर नागमाता ने तुरंत मंदिर आने का आदेश भिजवाया था। तो अब वो खुद यहाँ क्यों नहीं है? आखिर वो कहाँ चली गई हैं? यहीं पर थी, अचानक कहाँ चली गई? अब उनका पता कैसे लगाऊं? वासुकी देव, जिस शक्ति ने आदिशेष को काबू में कर रखा है उसका नाश कर दो। आपके मस्तिष्क का मैंने नाश कर दिया है नागमाता। अब आप सांस नहीं ले पाएंगी। जिंदा बच भी गई तो बात नहीं कर पाएंगी। मान लो बात करने भी लगी तो उसमें से कुछ सत्य नहीं होगा। आपके मस्तिष्क का नाश हो गया है।